एल्बर्ट हॉल यानी कि सेंट्रल म्यूजियम घूमने के बाद अब हम लोग आ पहुँचे हैं जैगेट फोर्ट पे। जैगेट फोर्ट की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी कैनन भी यहीं पे और जस्ट लाइक ए कैनन फैक्ट्री। ये राजपूताना यानी राजस्थान की कैनन फैक्ट्री कही जाती है। ऑल ओवर इंडिया की सबसे बड़ी कैनन फैक्ट्री है यहाँ पर पे। ठीक है, आपको एशिया की सबसे बड़ी कैनन भी यहीं पे मिलेगी जिसके नाम से जय बाण जिसका नाम है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देख लीजिए एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे यहाँ पे जो हमारी ये टिकट विंडो है, टिकट विंडो से यहाँ पे टिकट कनेक्ट होकर के उसके बाद हम बढ़ेंगे अंदर की तरफ। चलिए, टिकट्स वगैरह का काम पूरा हो चुका है, एंटर कर चुके हैं जैगेट फोर्ट में। पर एक बात बताना चाहूँगा कि पहले के अकॉर्डिंग फेयर्स जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़े बढ़ गए हैं। मम्मी सर थके तो नहीं हो? नहीं। हाँ, फेयर्स थोड़े से बढ़ गए हैं, थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं कि 150 पर अडल्ट है और स्टूडेंट की बात करें तो 75 रुपीज़ है। चलिए जैगेट एंटर करते हैं अपन। मनकन बाकी कौन रह गया पीछे? नो वन। ओके, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जैगेट फोर्ट। दिस इज जस्ट लाइक ए कैनन फैक्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैनन फैक्ट्री कहा जाता है इसे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एंटर कर गए हैं। देखिए पहले तोप जो एशिया की सबसे बड़ी कैनन है वो भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक कि यहाँ दिख रहा होगा कि एक टांका जो लिखा हुआ है एक तरीके से, दैट इज़ जस्ट लाइक ए वाटर टैंक। कि एक्चुअल में ये जो वाटर टैंक हुआ करते थे, जब कभी क्या होता था कि बाहर के कोई भी इन्वेडर्स आते थे, आक्रमणकारी आते थे, तो अगर किले के अंदर जितनी भी प्रजा होती थी वो सारी की सारी प्रजा इस वाटर टैंक से पानी यूटिलाइज़ किया करती थी, पानी पिया करती थी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ऐसे एक्चुअल में 4 टांके हैं जैगेट फोर्ट के अंदर। अब आप ये देखिए कितना बड़ा ये अपन कह सकते हैं वाटर टैंक है, वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारा जिस पे अपन खड़े हैं इस जस्ट लाइक ए वाटर टैंक। इसके अंदर आज भी इतना पानी है कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट कम से कम तकरीबन अगले 6 महीने तक पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर टैंक, ऐसे 4 वाटर टैंक है जैगेट फोर्ट में। और ऐसा भी माना जाता है कि इन वाटर टैंक की अगर बात की जाए तो इन वाटर टैंक्स में काफ़ी इसके नीचे गुफाएं भी मिली थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा खजाना भी पाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि हम लोग ने एंटर कर लिया जैगेट फोर्ट में। जैगेट फोर्ट इज़ जस्ट एज नॉन एज ए कैनन फैक्ट्री। ये एक तरीके से हमेशा से, चाहे वो मुगलों के काल की कहा जाए या फिर हमेशा से राजपूताना के लिए कैनन फैक्ट्री रही है। देखिए मैं यहाँ पे तो एक नाम लिखा बदली विक्रम संवत 1656 जैगेट में महाराजा मान सिंह जी के शासनकाल में निर्मित थी। ये जो तोप थी 1656 में, ये जो पुंगियाँ होती थी पहले जो भी मैसेजेस वगैरह देने के लिए, एक बग्गी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद रिवॉल्वर्स या पिस्टल्स के बारे में अगर आप देखें तो बाकायदा जिनको प्रिजर्व किया गया है। एक चीज़ आप और देखेंगे यहाँ पर एंटी टैंक माइंस के तरीके से यहाँ पे कैनन्स को रखा गया था। बट फिलहाल फतेह जंग के नाम से एक तोप थी जैगेट में। ये देखिए जो ऐसी एक्चुअल में एक गन मैंने डॉट के रूप में मैं दिवालियों पे छोटा था तब ज़रूर चलाया करता था, सिर्फ और साउंड या आवाज़ों के लिए या साउंड्स के लिए। तो ये पिस्टल काफ़ी पुराने टाइम की है, सिंगल शॉट हुआ करती थी, सिंगल यूज़ हुआ करती थी। अगर बात की जाए आर्मर्स को लेकर के, देखिएगा ये दो छोटी छोटी तोपें आपको दिख रही है रणचंडी के नाम से या शेरजंग के नाम से। ये वो तोपें हुआ करती थी जिनको मोस्टली या तो ऊँटों पर लाद करके चलाया जाता था। ठीक है, साइज़ में काफ़ी छोटी थी बट मारक क्षमता काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। ये देखिएगा आपके सामने एक आर्मर दिख रहा है, जो ऊपर वाले फर्स्ट दोनों वो हैंड्स के लिए, फिर चेस्ट के लिए, बैक के लिए, ये पूरा आर्मर लोहे का बना होता था। तो आप ये मान के चलेगा एक बंदा ये लोहे का आर्मर पहन करके कैसे चल सकता था। आगे अगर अपन बढ़े तो आपको दिख रही होगी माधुरी के नाम से यहाँ पर तोप रखी हुई है, और नाहरमुखी के नाम से। नाहरमुखी मीन्स जिसका मुंह एक तरीके से नाहर की आकृति का समान दिया हुआ है, यानी ना पुरुष था और ना ही कोई जानवर के हिसाब से। अब आप ये देखिएगा इन जो गन्स की बात की जाए, ऑब्वियसली ये 1656 से पहले की गन्स है और इन गन्स में सही मायने में ऐसा माना सिंगल शॉट और सिंगल टाइम यूजेस हुआ करती थी ये गन्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप ये मान के चलिए क्या आज भी ऐसी गन्स को यूटिलाइज़ किया जाए तो हम किस हद तक अचीव कर पाएंगे हमारे टारगेट्स को? पॉसिबल ही नहीं है जनाब। बट
पहले के टाइम की बात कुछ और थी, क्योंकि जहाँ पर तलवारों की बात हुआ करती थी वहाँ पर इन गन्स ने जगह ले ली थी। और सही मायने में गन्स ने क्या कर दिया था, एक इनक्रेडिबल चेंज लिया था वेपन्स की लाइफ में। अगर कहें 1675 AD की ये गन्स है जो आपके सामने रखी हुई है। लाइक यहाँ देखिएगा कैनन बॉल्स जो है, जो इन कैनन्स में यूज़ की जाती थी उनके लिए बाकायदा, जिनके वेट मैं आपको दिखा दूँ 18th सेंचुरी के ये रहे हैं। 50 kg का एक कैनन बॉल है यहाँ पर। अब आप ये देखिएगा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कैनन फैक्ट्री के बारे में। जयगढ़ के अंदर एक जय बाण के नाम से एक ऐसी तोप है जिसको आज तक एशिया की सबसे बड़ी कैनन माना जाता है, जिसको एक बार चलाया गया था। और जिस वक्त जब चलाया गया था तो एक्सपेरिमेंट के टाइम में जिसने भी इनको एक्सपेरिमेंट के टाइम में एग्जीक्यूट किया था उनके भी कान के पर्दे फट गए थे। उसके बाद कभी भी इसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया। काफ़ी सारे हाथियों की मदद से जय बाण को खींचा गया था और खींच करके जय बाण को जयगढ़ किले में स्थापित किया गया था। वो उसका भी रुख करेंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्वॉर्ड्स ऑफ राजपूताना। यानी हमारी अगर बात करें राजस्थान की, तो हमारी जो स्वॉर्ड्स थी सही मायने में इतनी शानदार स्वॉर्ड्स थी कि भाई महाराणा प्रताप की पहले भी मैं बता चुका हिस्ट्री में अगर देखें तो उनका वार इतना खतरनाक था कि एक झटके में उन्होंने घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो आप तलवार की साइज़ देखेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा लग जाए कि उस वक्त जो भी लोग हुआ करते थे शासन काल में, सही मायने में उनका ह्यूमन स्ट्रक्चर, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो इन सारे वेट्स को उठा पाते थे। एक्चुअल में ये जो राजस्थान की सबसे अहम कलाओं में से एक रहा है, बट पता नहीं क्यों धीरे धीरे ये सारी चीज़ें गायब होती चली गई है, खोती चली गई है। बट आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू माई सब्सक्राइबर, टू माई ऑडियंस कि प्लीज़ आप ट्वीट करें, ट्विटर पे करें या सपोर्ट करें जो पपेट आर्ट है राजस्थान की। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हार्टली रिक्वेस्ट। अपने इच्छा से जो देना चाहे जो भी दे सकता है। ये जो राजस्थानी पपेट का हिस्सा है, मैं एक्चुअल में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये कला सही मायने में कहीं खो चुकी है। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम इस कला को खोने ना दें, हम सपोर्ट करें इनको। जब भी यहाँ पे आएँ हम कुछ ना कुछ इनको ज़रूर दें ताकि इनको मोटिवेट मिले। ऑब्वियसली ये कला हमेशा के लिए बनी रहे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल में ये जो पपेट्स है ये अभी भी फॉर सेल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। माय फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअल में। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा था राजस्थानी पपेट आर्ट को लेकर के कि भाई यहाँ पर अभी भी ये जो पपेट्स हैं फॉर सेल हैं। तो आप जब कभी इनकी जो आर्ट है उनको देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे एक्चुअल में यहाँ थे जिन्होंने इन्जॉय तो किया, पर एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि भाई जब
तो इनको एटलीस्ट शोल्डर आप अप्रिशिएट करें, इनको कुछ ना कुछ इनकी हेल्प ज़रूर करें, ताकि ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये जो कला है, जो राजस्थानी कला का सबसे अहम हिस्सा, वो बनी रहे हमेशा के लिए। एक्चुअली में मेरी इनसे अभी मुलाकात हुई और थोड़े बातें करते 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 इन्होंने एक चीज़ बताई कि पहले के टाइम में ये जो आर्ट थी वो एक तरीके से यहाँ का सिनेमा हॉल था, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि पहले मूवीज़ वगैरह नहीं थी, थिएटर्स वगैरह नहीं थे। तो सर जैसे बता रहे कि पहले सामने का जो एरिया है वहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी सामने, और नीचे वाले पोर्शन पे कौन, राजा वगैरह बैठा करते थे, है ना। तो ये सारा जो पोर्शन हुआ करता था इनके एंटरटेनमेंट का हिस्सा था। सर कुछ और बताना चाहेंगे, कुछ मेरे सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज़? ये पली के करके टाइम का पिक्चर बोलता है, तो मूवी थिएटर अगर होया नहीं करते तो मूवी थिएटर इनको देख के जाके मूवी थिएटर बने रहे। इनको पहले शाहरुख खान, अमजद खान जो भी हाँ सही कहा कि भाई इन्हीं सारे एक तरीके से ये इसी इंटरटेनमेंट के साधन को देख करके सारे सुपरस्टार्स बने हैं, चाहे शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो। ऑब्वियसली उस टाइम में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई थिएटर नहीं था, और उस वक्त में इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया यही था। सामने की मैं फिर बताता हूँ, बॉटम साइड का था, वहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे, और ऊपर का जो एरिया होता था वहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी इस चीज़ को देखने के लिए। ये पर्दा इसलिए दिखाने वाला आदमी ऊपर बैठते थे। अच्छा, दिखाने वाले 3 आदमी ऊपर बैठा करते थे। ओके। महारानी को ने तो दिखाने वाला देख रहे, बजाने वाला। हाँ, मतलब महारानी को ना तो बजाने वाला देख पाए और ना ही दिखाने वाला देख पाए। ऑब्वियसली सही मायने में राजपूतों में ये तो रही है कि भाई प्रथा थी हमारी हमेशा से। वो देखिए अभी भी वहाँ से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जनाब, कुछ कहेंगे? हाँ ओके, चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर कभी। खमा गणे हुकुम। चलिए, एक्चुअल में हम लोग पहुंच चुके हैं कैनन फैक्ट्री की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स है, एक तरीके से खराद परिसर है। यहीं से वो सांचे तैयार होते थे, तो बनाई जाती थी लोहा पिघला करके। देखिएगा, जैसा आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा नीचे वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा होगा। वो एक तरीके से दूरी की तरफ वहाँ पे आग जलाई जाती थी और लोहे को पिघला करके एक सांचे में डाला जाता था। ये देख सकते हैं आप, एक ये है, एक छोटी है, फिर एक ये काफ़ी बड़ी है। ये सारी अभी अपन ने जैसे पीछे देखा था बजरंग बाण की तरफ, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। ये देखिए जनाब, अब आप ये देखेंगे कि अपन जयगढ़ खड़े हैं और जयगढ़ के पास में क्या आता है, हमारा अम्बेर फोर्ट आता है। केसर क्यारी दिख रही होगी आपको, वो देखिए केसर क्यारी। लास्ट ब्लॉग में यानी कल के वीडियोस में हमने यहाँ पे विजिट किया था। यहाँ से ये तीनों ही किले इंटरकनेक्टेड थे, कि एक्चुअल में ये जो था वो एक तरीके से यहाँ से वेपन्स बनाए जाते थे, यहाँ से बनाने के बाद में अम्बेर फोर्ट में शिफ्ट कर दिए जाते थे। तो ये एक तरीके से कैनन फैक्ट्री है, एम्यूनिशन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन और तब मैं आपको दिखाऊंगा जयबान तोप। ये देखिएगा, जिस कैनन अपन खड़े हैं वहाँ पे आप ये देखिएगा, तोपें बनाने के लिए, भट्टी को चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते थे, आप ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लिकर्स है, जिसको अपन यहाँ कहते हैं संडासी वगैरह, इनको पकड़ने के लिए या इनको लोहे को पिघला करके शेप में ढालने के लिए। एक तरीके से जो जितना भी ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जो तोप बनाने के लिए काम में लिए जाते थे। आप ये देखिए, सांचे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको स्पेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिएगा, लोहार खाने के विभिन्न औजार, यानी कि एक तरीके से जो भी लोहार बनाया करते थे इनको भट्टियों को चलाने के लिए, उन सभी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स काम में आते थे वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ रखे हुए। वर्कशॉप जिनको अपन कहते हैं, आयरन स्मिथ, यानी कि लोहार की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, बढ़ई के औजार, यानी कि बढ़ई अगर अपन कहे कुम्हार क्या अपन कह सकते हैं, मतलब तोप बनाने के बाद उसमें छेद करना या उसको फिनिशिंग देना, जो उनका काम होता था। अब आप रस्सी की अगर साइज़ देखें तो देखिए जनाब, इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ हुआ करती थी इन तोपों को खींचने के लिए। अब आप ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लिकर्स है, यानी इनकी साइज़ देखें आप, कि जो संडासियाँ तोपों को, छोटी तोप, बड़ी तोपें या इनमें छेद करने के लिए जो भी यूटिलाइजेस किए जाते थे इक्विपमेंट्स, वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ रखे हुए आज भी प्रिजर्व करके। इस फ्लिकर की साइज़ देखिए कि इस फ्लिकर की कितनी बड़ी साइज़ रही होगी। अभी इस शेप में है, तो जब इसको पूरा खोला जाता होगा तो इसकी शेप कितनी बड़ी रहती थी।
जय बाण देखने से पहले मैं आपको एक और कैनन दिखाना चाहूँगा, वो जो है बजरंग बाण। अब आप ये देखिए, ये जो बजरंग बाण कैनन है वो एक्चुअल में ये कैनन किले के अंदर ही रहती थी हमेशा, और इसको किले के अंदर ही रखा जाता था। लेकिन जब कभी वॉर की नौबत आती थी या लड़ाई की नौबत आती थी तो इसको 32 बैल खींच करके किले के ऊपरी बुर्ज तक पहुंचाते थे। अब आप देखिए, इसको खींचने के लिए ये जो गाड़ियाँ रखी हुई है, बाकायदा जो चक्के रखे हुए हैं, ये बाकायदा अभी भी यहीं पे रखे हुए हैं। ये बैल गाड़ियाँ या इन बैल गाड़ियों की मदद से 32 बैल लग करके इस तोप को किले के ऊपरी बुर्ज पर पहुंचाती थी। बजरंग बाण नाम है इस तोप का। अब ये देखिए, जो जय बाण तोप, जिस तोप का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो इससे भी कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 4-5 गुना बड़ी तो होगी ही होगी। चलिए देखते हैं। आखिरकार हम आ गए हैं एशिया की सबसे बड़ी कैनन के सामने, जय बाण तोप के, ऐसा माना जाता है। चलिए मैं आपको इसके बाद इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये देखिएगा कि भाई तकरीबन इसको चलाने के लिए 100 किलोग्राम के आसपास तो बारूद की ज़रूरत हुआ करती थी, और इसकी मारक क्षमता नियर अबाउट जो थी 45 किलोमीटर के आसपास थी। यानी अगर आप यहाँ से इसको फायर आउट करते हैं तो 45 किलोमीटर तक ये फायर आउट करती थी। और अम्बेर फोर्ट की या फिर आप राजस्थानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट टाइप एक बार चलाया गया था। और जब भी इसको फायर किया गया था तो एक बार इसको चलाने के बावजूद जितने भी हज़ारों की तादाद में पक्षी जो थे वो मर चुके थे, सिर्फ और सिर्फ इसकी आवाज़ की वजह से। और जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह थे, ऑब्वियसली उन सभी को अबॉर्शंस की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द जय बाण तोप, बिकॉज इज़ द मोस्ट बिगेस्ट कैनन ऑफ द एशिया की सबसे बड़ी तोप है, आप कह सकते हैं। एंड आई वुड लव टू टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन इट वाज एक्सपीरियंस एंड व्हेन इट वाज टेकन जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, व्हेन इट वाज फायर्ड only a single time, the person became deaf and dumb। तो अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जय बाण नाम इसका क्यों रखा गया था। इसके बाद इसके डर से कभी भी इसको चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। चलिए मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ इसको एक बार। और इसी के लिए जयगढ़ किले की खासियत बन चुकी है, क्योंकि कैनन फैक्ट्री है। इफ़ यू टॉक अबाउट जयगढ़ फोर्ट इज़ जस्ट लाइक ए कैनन फाउंड्री एंड कैनन फैक्ट्री। तो ये आज तक की, ये मान के चलिए, ये सबसे शानदार कृति है राजस्थान की, और राजस्थान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कैनन माना जाता है इसे। सो कंटिन्यू रहिएगा। इस किले का मैं आपको ओवरव्यू भी दूंगा। आई एम गोइंग टू शो द ओवरव्यू ऑफ दिस फोर्ट। वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि चलिए जयपुर के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस में बाकायदा उनका आपको ओवरव्यू करवाऊंगा। आमेर फोर्ट देखा, जल महल देखा, शीश महल देखा, नाउ वी आर एट द जयगढ़ फोर्ट। आपको एशिया की सबसे बड़ी कैनन भी दिखाई। वी हैव ऑलरेडी शोन यू द बिगेस्ट कैनन ऑफ द एशिया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ओवरव्यू ऑफ जयगढ़ फोर्ट। जस्ट लुक एट दिस। अगर बात करें इस व्यू की तो ये देखिएगा, बारिश के टाइम में ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। अब डैप देखे तो आप डैप देखिए यहाँ से, यानी ये जो प्लेसेस बनाए गए थे ये उन लोगों के लिए थे जो जितने भी आर्मर्स थे या इन्फेंट्रीज जो आर्मीज थी, यहाँ पे बाकायदा सैनिक खड़े हुआ करते थे ये देखने के लिए कि भाई किसी भी तरीके से बाहर से कोई इन्वेडर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये वाला पोर्शन है जो गन्स वगैरह के लिए होता था, ऐसे ही पोर्शन यहाँ पे थे, यहाँ पर भी थे। अगर कोई किले के पास में अगर कोई किसी भी तरीके से इन्वेड कर रहा है या आक्रमण कर रहा है, उन चीज़ों के लिए ऐसे ही यहाँ पर भी गन्स वगैरह के लिए ऑप्शन थे। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू करवाना चाहता था यहाँ के लिए। देखिए, आपको यहाँ से एक चीज़ और दिखेगी, वो है जल महल। सो stay connected. I'm going to show you something more about the Jaigarh Fort. We have already visited to Amber. We have already visited to Jal Mahal, Sheesh Mahal, and today we have shown you Jaigarh Fort. We have already shown you the biggest cannon of the Asia. देखिए यहाँ पर जो रास्ता है वो ऑब्वियसली सेना के आने जाने के लिए, देखिए वहाँ पर आपको एक छोटा सा छेद दिख रहा होगा, वहाँ पे वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं एग्जॉस्टिंग के लिए या फिर एक गुप्त रास्ता हुआ करता था कि सेना यहाँ से आ जा सके, पेडिस्ट्रियन जा सके या फिर घुड़सवार जितने भी थे
ऐसा माना जाता है कि भाई चाइना की वॉल के बाद में अगर कोई वॉल राजस्थान में कोई सबसे बड़ी वॉल है तो ये आमेर फोर्ट की या इसकी जो बाउंड्रीज़ है वही है। ब्लॉग्स पे बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। आगे का रास्ता भी दिखाएंगे आपको, आगे का ओवरव्यू भी करवाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, स्टे कनेक्टेड गाइस। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कल आप लोगों को पता था, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, कल के ब्लॉग में हम लोगों ने जल महल देखा था। तो कल जयगढ़ और नाहरगढ़ मिस कर गए थे। आज जयगढ़ और नाहरगढ़ मिस कंप्लीट करते हुए हमने वहाँ के ब्लॉग को पूरा किया, क्योंकि मैं चाहता था जयपुर का कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दूँ। और आज हम पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ पर कल हमने पानी पूरी खाई थी। देखिए भाई साहब की शॉप पे पानी पूरी, गोलगप्पे एंड भेलपूरी। और सही मायने में जल महल पर ये सबसे फेमस जगह है। और इनकी स्टॉल पिछले 8 सालों से इनकी स्टॉल यहीं पे लग रही है। और इनके साथ साथ इनके छोटे भाई भी है जिनका लेमन सोडा, जलजीरा सोडा, शिकंजी और काला खट्टा काम है। सर कैसा लग रहा है आपको? कोरोना के टाइम पे ठीक चल रहा है अब कोरोना खत्म होने के बाद? मैं सर के नंबर बाकायदा में दे दूंगा, ठीक है। पहले अपन ट्राई करते। देखिए इनके जो गोलगप्पे हैं ना, इन्होंने मेरे को कल मैंने ट्राई किए थे और आज सही मायने में वापस मेरे को खींच के लेके आए हैं कि मैं इन्हीं के गोलगप्पे खाऊं। और इनका जो गोलगप्पे के अंदर जो मीठा है वो ऑब्वियसली दैट इज़ द ऑसम। और आपको ये भी पता ही होगा कि जयपुर की स्पेशलिटी है यहाँ के मसाले। चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। पहले थोड़ा लुत्फ़ उठा लिया जाए इनके गोलगप्पे का और इनके बट्टे का, पल्ली बट्टे का।